गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 2 डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि 2 डायमेंशनल एरे होता क्या है, इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं या इसका कैसे यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी इंट्रोडक्शन टू 2 डायमेंशनल एरे। तो इसमें कह रहा है फर्स्ट लाइन में कि 2 डायमेंशनल एरे सी लैंग्वेज में ऐसे ही डिक्लेयर किया जाता है जैसे हम 1 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करते थे, एक्सेप्ट इसके कि इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर जो होता है वो पेयर में होता है। जैसे 1 डायमेंशनल एरे में क्या होता था कि हम एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते थे, लेकिन 2 डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं। कह रहा है 2 डायमेंशनल एरे आर डिक्लेयर इन सी लैंग्वेज इन द सेम मैनर एज 1 डायमेंशनल एरे एक्सेप्ट दैट अ सेपरेट पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इज रिक्वायर्ड ईच एडिशनल डायमेंशन ऑफ द एरे। मतलब इसमें रो और कॉलम में होता है। 2 डायमेंशनल एरे हमारा किस फॉर्म में होता है? 2 डायमेंशनल एरे हमारा ये होता है जो नीचे यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया गया है। इसमें क्या है कि जो हमारा जो 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करते हैं, तो हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? इस तरीके से लिखते हैं कि डेटा टाइप लिखा, एरे का नाम लिखा, पहली ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट। तो ये पहली ब्रैकेट हमारी रो को डिफाइन करती है और सेकंड ब्रैकेट हमारी कॉलम्स को बताती है। तो पहली में जैसे 5 और सेकंड में 3, तो इसका मतलब है 5 रोज और 2 कॉलम। तो यहाँ पर जैसे ने एग्जांपल बताया है कि x3, 5, तो यहाँ पर 3 रो 5 कॉलम का एक 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर किया गया है। 3 कॉलम 3 रोज 5 कॉलम। तो जो ये हमारा जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये 3 रोज और 5 कॉलम का है। तो जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं एरे में कि एरे की जो इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो जब 0 से स्टार्ट होती है तो रो भी 0 से स्टार्ट होगी और कॉलम भी 0 से स्टार्ट होगा। तो पहले चलता कैसे है, अगर हम इसको जब यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है कि 0 रो 0 कॉलम, फिर 0 रो 1 कॉलम, 0 रो 2 कॉलम, मतलब पहली रो और ऑल कॉलम्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पर वैल्यू को इनिशलाइज करना है इस पे, तो इसका इंडेक्स क्या होगा? यहाँ पर हमें 1 करना है। तो 1 कैसे होगा कि यहाँ पर हम लिखेंगे x 0 और 0 इज इक्वल टू ये, मतलब जब एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, फिर 0 रो 1 कॉलम, फिर 0 रो 2 कॉलम, फिर 0 रो 3 कॉलम, फिर 0 रो 4 कॉलम। जब ये एक रो और सारे कॉलम कंप्लीट हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं? 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, 1 रो 4 कॉलम। तो इस तरीके से पहला जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है ये हमारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप कि आपको ये 2 डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम देखेंगे कि हम कैसे प्रोग्राम की हेल्प से 2 डायमेंशनल एरे में वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग विद 2 डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, आप इसमें देख सकते हो कि 1 2 3 4 रो हैं और 1 2 3 कॉलम है, जिसमें रो की इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट हुई है, कॉलम की इंडेक्सिंग भी हमारी 0 से स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इसमें हमें वैल्यू क्या करनी है? इनिशलाइज करनी है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया है कि हमने लाइब्रेरी इंक्लूड की, इनपुट आउटपुट और कंसोल इनपुट आउटपुट।
यहाँ पर हमने क्या किया है कि एरे का एक जो डिफाइन साइज जो है वो सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन किया है। सिंबॉलिक कांस्टेंट समझते हो, मतलब जहाँ पर हम प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले उसका हम साइज डिक्लेयर करते हैं, जिससे अगर हमें इस साइज़ को अगर चेंज करना है तो हमें बार बार हर जगह जाके चेंज करना नहीं होगा, केवल हम यहीं पर चेंज कर देंगे। और सिंबॉलिक कांस्टेंट को जो डिफ़ाइन किया जाता है वो हैश सिंबल के साथ डिफ़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये देखो यहाँ पर हमने रो का साइज़ 4 डिफ़ाइन किया है, कॉलम का साइज़ 3 डिफ़ाइन किया है। अब इसके लिए हमें क्या है, 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि नेस्टेड लूप यूज़ होगा 2 डायमेंशनल एरे में। एक रो के लिए चलेगा और एक कॉलम के लिए चलेगा। तो यहाँ पर आई हमारा रो के लिए है और जे हमारा कॉलम्स के लिए है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या किया कि इंट एक्स एरे डिक्लेयर किया, ये दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, फिर एक एरे डिक्लेयर किया। एरे में हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया रो साइज, यहाँ लिख दिया कॉल साइज। तो जो हमने रो और कॉल का साइज जो डिफाइन किया है वो यहाँ से ले लेगा। अब हमारा जो पहला लूप चलेगा वो रो तक चलेगा। हमने 0 से स्टार्ट किया, लेस देन रो साइज और प्लस प्लस आई किया, फिर इसी में नेस्टेड लूप लगाया कि 0 कॉलम के लिए और फिर कॉल साइज 0। अब ये क्या करेगा कि एक्स आई जे में क्या डालना है, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 0 1 2 ये क्या आ रही है, तो आई की वैल्यू क्या है 0 और जे की वैल्यू क्या है, ये दोनों जुड़ करके यहाँ पर स्टोर हो रहे हैं इस इंडेक्स पे। तो एक्स आई का इंडेक्स आई जे का इंडेक्स क्या बना, एक्स आई की वैल्यू 0 है अभी और जे की वैल्यू भी अभी 0 है। तो 0 रो 0 कॉलम पे क्या होगा, 0 0 जुड़ के 0 आ गया। अब जैसे हम लोग जानते हैं, अब क्या होगा कि ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, फिर लाइन ब्रेक होगी, मतलब प्रिंट होगा और टैब का इस पर टैब आएगा। लाइन ब्रेक तब होगी जब पूरी रो कंप्लीट हो जाए। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो इनर लूप होता है जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाता हम मेन लूप पे नहीं आते हैं। तो अब क्या होगा, जे में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू सेम रहेगी। अब जब जे में इंक्रीमेंट होगा तो जे की वैल्यू 0 से बढ़कर के हो जाएगी 1 और आई की वैल्यू रहेगी 0। तो अब इंडेक्स बनेगा हमारा 0 और 1, मतलब 0 रो 1 कॉलम, मतलब ये वाला। तो यहाँ पर हम क्या डालना है, इन्हीं दोनों को जोड़ देना है। तो 0 + 1 1 आ गया। फिर अगला फिर हमारा आई इंक्रीमेंट जे इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू हो गई एक्स 0 और 2। ठीक है, 0 और 2 और यह है कहाँ तक, 3 तक। तो अब क्या होगा 0 2, अब 0 और में 2 जुड़ेगा तो ये 2। अब यहाँ पर जे प्लस प्लस हुआ, जे की वैल्यू क्या हो गई अब हमारी 3 और कॉल का साइज कितना है 3। तो 3 इज लेस देन 3, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अब होगा आई में इंक्रीमेंट, जब आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू अब क्या स्टार्ट हो जाएगी 1 से और जे की वैल्यू फिर रिपीट होगी हमारी 0 से। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा जब एक रो कंप्लीट हो जाएगी तब यहाँ से ये लाइन ब्रेक होगी। तो इस तरीके से हम 2 डायमेंशनल एरे में वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।